हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस एक का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक फलन दिया हुआ है हमें, और हमें इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि मापांक x का जो परिसर है, मापांक x का परिसर, देखो परिसर का मतलब क्या होता है कि मापांक x का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो मापांक x का जो परिसर है वो 0 से अनंत तक होता है। ठीक है, होता है यानी इसका मान 0 हो सकता है, और 0 के अलावा इसके सदैव धनात्मक मान आएंगे। हम जानते हैं कि ये जो मापांक होता है इसके मान सदैव धनात्मक आते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो दिया हुआ फलन है वो लिख लेते हैं। देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें मापांक x माइनस एक। तो प्रांत निकालना है, तो प्रांत का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे x के क्या क्या मान रख सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रांत। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले वक्र बना लेते हैं एक बार। तो अगर ये हमारे पास में y अक्ष है, ठीक है, देखो इस प्रकार का y अक्ष मान लेते हैं हम। ये मान लो हमारा y अक्ष है, और यहां पर मान लो ये हमारा क्षैतिज अक्ष जो है, ये x अक्ष बना लेते हैं इस प्रकार का। ठीक है, तो ये हमने मान लिया x अक्ष है। तो यहां पर एक बिंदु आएगा x बराबर में एक। ठीक है, तो x बराबर एक पर क्या होगा, एफ एक्स का मान 0 आ रहा है ना, तो x बराबर एक पर ये देखो वक्र इस प्रकार का बनेगा कि ऐसे जाएगा। देखो ठीक है, ऐसे जाएगा ये किसका वक्र बन रहा है, ये हमारे पास में वक्र बन रहा है एफ एक्स बराबर में ये पूरा वक्र किसका आएगा, एफ एक्स बराबर में लिख सकते हैं हम मापांक x माइनस एक का वक्र आ रहा है। ठीक है, ये x बराबर एक पर 0 हो रहा है। तो प्रांत का मतलब क्या हो गया कि x के हम क्या क्या मान रख सकते हैं, तो x के तो हम कोई भी मान रख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच। ठीक है, तो x तो हो गया हमारा कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, r लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं माइनस अनंत से अनंत, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और जो परिसर है अर्थात एफ एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो देखो हमें क्या मान प्राप्त हुआ, पहले जब हमने x बराबर एक रखा तो हमें यहाँ पर देखो मापांक है, तो इसका मान हमेशा 0 से अनंत के बीच रहेगा। ठीक है, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता इसका मान। ठीक है, तो इसका जो परिसर है वो 0 से अनंत इसके बीच आएगा। तो प्रांत तो हो गया हमारा देखो x माइनस अनंत से अनंत के बीच, और परिसर हो जाएगा हमारा 0 से अनंत। ठीक है, जहाँ पे 0 को भी हम शामिल कर रहे हैं। तो ये हमारे उत्तर आ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।